Hello students, I am Bhagwan Sai Gora and graduated from Rajasthan Technical University. So स्टूडेंट, हमने पिछले पार्ट में नंबर सिस्टम के पिछले पार्ट में हमने पढ़ा किस बारे में, हमने वहाँ पर जो टाइप्स ऑफ नंबर्स थे उनकी बात की और उसके अलावा हम बात कर रहे थे कि जो एडिशन के अंडर जो इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में हमने बात की। आज हम डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो आपको नेचुरल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए, इनके लिए उनका क्या रोल होता है, वो किस तरीके से हमारा एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में या जो भी हम ऑपरेशन उनके बीच में लगाते हैं उनके साथ वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ आपको जानने को मिलेंगी। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड तीसरी अपने पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये किस तरीके से आपके जो भी ऑपरेशंस होंगे उनमें यूज आएंगी, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ हम किस किस ऑपरेशन में ये किस किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो अपने पास 4 डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस के बारे में हम बात करेंगे। वो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हमारे पास 4 टाइप के ऑपरेशंस होंगे, हम इनकी बात करेंगे। जितने भी ये तीनों प्रॉपर्टी लिखी हुई हैं इनके लिए हम इन 4 ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे किस टाइप के नंबर्स के बारे में, हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में, हम बात करेंगे होल नंबर्स के बारे में, हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में और हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में कि इनके साथ ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। इन नंबर्स के साथ इन ऑपरेशंस के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो बात करें अब सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना जरूरी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कौन से वर्ड से मिलकर बना है? क्लोज वर्ड से। कौन से वर्ड से बना है? क्लोज से। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप किसी के बारे में बोले कि ये तो अपना ही आदमी है, या कोई बोले ये जो चीज़ें हो रही हैं वो अपने ही हिसाब से हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए कि अपने से क्या मतलब हुआ, अपने मतलब अपना कितना क्लोज है। तो ऐसा कैसे कब होगा? जैसे मान लो आपका भाई होगा, उसके लिए बोलोगे आप कि ये अपना ही भाई है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ नंबर्स के लिए होगा कि जैसे नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर को ये लगना चाहिए कि ये जो आउटपुट मिल रहा है वो भी अपने ही जैसा है। जैसे नेचुरल नंबर्स को आप सम ऐड करते हो तो जो आउटपुट आना चाहिए वो एक नेचुरल नंबर आ रहा होगा, तो वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी। अगर होल नंबर्स के साथ ये चीज हो रही होगी तो होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन के लिए देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। सबसे पहले बात करें हम एडिशन के लिए। जब आप ऐड करोगे तो यहां पर आप क्या देखोगे कि 2 नेचुरल नंबर लो। नेचुरल नंबर क्या है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर मैं उससे भी आगे तक आप इनफाइनाइट तक ले सकते हो। तो जैसे मैं 5 + 7 अगर ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 12। 12 ऑल्सो नेचुरल नंबर, 12 ऑल्सो नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडिशन के लिए नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी रखेंगे।
एडिशन के लिए नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी रखेंगे। दूसरी बात आती है सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन यही दोनों नंबर ले लो, अगर मैं 5 - 7 करता हूं मुझे मिलेगा -2, मुझे मिलेगा कितना? -2। ये भी ध्यान रखना कि अगर एक भी केस आपके माइंड में ऐसा है जो मतलब सेटिस्फाई नहीं करता इस चीज को, तो वो फिर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। एक भी केस अगर आपको ऐसा मिलता है जहां पर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब आप वहां पर नो ही लिखोगे, आप वहां पर यस नहीं लिखोगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कई बार कि आपको पता, आप जब यहां पर ऐसा लिखा हुआ होता 7 - 5 तो आंसर मिल रहा होता 2, तो इसके लिए तो सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन ये केस तो ऐसा है ना जिसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो अगर आपके माइंड में या अगर एग्जिस्ट करता है कोई भी एक भी ऐसा केस जहां पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही, तो यहां पर लिखेंगे नो। मल्टीप्लिकेशन की बात करोगे तो यही नंबर आप एक बार लेकर देखो, 5 × 7। तो यहां पर क्या हो रहा है? 5 × 7 होता है 35। 35 इज आल्सो ए नेचुरल नंबर। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी रखेंगे। अब बात आती है डिवीजन की। डिवीजन में आप इन्हीं नंबर्स की बात करो तो क्या हो जाएगा? 5/7। अगर 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो एक फ्रैक्शन टाइप की फॉर्म मिलेगी अपने को। क्या मिलेगी? 5/7। 5/7 इज ए रैशनल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। तो यहां पर जो डिवीजन के लिए आपका जो नेचुरल नंबर होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखेगा। क्लियर हुआ? अब सिमिलरली आप होल नंबर के लिए बात करें तो एडिशन में आप देखोगे आपको सिमिलरली आपको क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई होती हुई मिलेगी। क्योंकि अभी भी आप जैसे कोई भी नंबर लोगे, जैसे एक होल नंबर होता है 0 + 2, तो अभी भी आपको क्या मिलेगा? 2। लेकिन जैसे आप यहां पर 0 - 2 करो तो यहां पर सब्सट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी। सब्सट्रैक्शन के लिए होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में आप 0 × 2 भी करते हैं तब भी आपको क्या मिलता है? 0। तो 0 इज ऑल्सो ए होल नंबर, यहां पर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर आप 0/2 करते हो तब तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? 0। ये क्या है? एक होल नंबर। ये क्या है? एक होल नंबर। लेकिन अगर यहां पर ऐसा होता है कि 2/0 तो ये क्या होता है? एक इनडिफाइंड नंबर होता है। क्या होता है? एक इनडिफाइंड नंबर, इनफाइनाइट होता है, जो कि डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब यहां पर ये डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखेगा। और भी आप कोई भी एग्जांपल लेते जैसे 5/2, दोनों ही क्या है? होल नंबर है। लेकिन ये जो 5/2 है वो होल नंबर नहीं है। 5 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, लेकिन 5/2 होल नंबर नहीं है। इसका मतलब है डिवीजन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इंटीजर्स की बात करते हो अगर आप, तो इंटीजर्स की बात करोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा कि जो आपकी एडिशन होगी वो तो क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी रखेगा। एडिशन के लिए तो क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी रखेगा। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि जैसे आप कोई भी नंबर लेते हो -2 + 3 मिल कितना रहा है? 1। तो ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको? 1 मिल रहा है, जो कि एक इंटीजर है। तो यहां पर तो आपको एडिशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप रेशनल की बात करोगे वहां पर भी आपको एडिशन सेटिस्फाई होता हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसकी कि जो सब्सट्रैक्शन है उसके लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी रख रहा है या नहीं रख रहा। तो -2 - 3 कितना होगा? -5। -5 इज ऑल्सो ए इंटीजर। इसका मतलब ये सब्सट्रैक्शन के लिए भी क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी रखेगा। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखेगा। लेकिन अगर डिवीजन की बात करते हैं
तो एक केस ऐसा है जहां पर एक क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता, वो कौन सा है? अगर आप 0 से डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को तो ये नंबर डिफाइन नहीं होता है, ये नंबर डिफाइन नहीं होता है, तो यहां पर डिवीजन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखेगा। सिमिलरली आप रेशनल नंबर की बात करोगे, एडिशन रखेगा, सब्सट्रैक्शन रखेगा, मल्टीप्लिकेशन रखेगा, लेकिन डिवीजन नहीं रखेगा। इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। अब बात करते हैं हम किसकी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। अब बात करेंगे किसकी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कुछ इस तरीके से समझो कि आपका जैसे P प्लस Q है, तो अगर मैं उसको कर दूं Q प्लस P, यानी कि अगर जो नंबर्स हैं उनके बीच में कोई ऑपरेशन का साइन है, तो अगर मैं नंबर्स को इंटरचेंज कर देता हूँ, नंबर्स को क्या कर देता हूँ? इंटरचेंज कर देता हूँ, तो उस केस में जो रिजल्ट मिल रहा है अगर वो इक्वल है, अगर वो इक्वल है तो क्या होगा? वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा। लेकिन अगर ऑपरेशन में इंटरचेंज करने के बाद अगर जो रिजल्ट मिल रहा है वो अगर इक्वल नहीं है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 5 लिखा हुआ हो, कितना होता है? 7। मैं क्या करूंगा? इंटरचेंज करने वाला हूं, ऑपरेशन का साइन वही रहेगा, केवल नंबर्स इंटरचेंज होंगे। क्या होगा? 5 + 2 = 7। क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर देखोगे कि मैं 2 - 5 हो तो यहां से रिजल्ट मिलने वाला कितना है? -3। लेकिन 5 - 2 करने पर यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3। तो इसके लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसके लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो 2 × 5 लिखा हुआ हो, कितना होगा? 10। लेकिन 5 × 2 लिखा हुआ हो, ये भी कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। डिवीजन की बात करें, 2 / 5 क्या होगा? 2/5। लेकिन 5 / 2 कितना होगा? 5/2। दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये जो चीजें हैं इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो ये ऊपर जैसा लिखा है कि प्रॉपर्टी शो हो रही है या नहीं हो रही, वो हर टाइप के नंबर के लिए सेम होगी। आप इसको खुद से ट्राई करके देखिए, अलग अलग टाइप के नंबर रख के, आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो इसी तरीके से मिलेंगे कि एडिशन में सेटिस्फाई होगी, एडिशन में सेटिस्फाई होगी, सब्सट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई होगी, डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यस, नो, यस, नो। नीचे यस, नो, यस, नो, यस, नो, यस एंड नो, यस, नो, यस एंड नो।
आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो आपको अभी जो एक्सरसाइज करवाई जा रही है, जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो एग्जांपल्स होंगे, वो एनसीईआरटी के बुक से होंगे। शुरू की 2-3 क्लासेज के लिए आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज चलेंगे। जैसे ही एनसीईआरटी का जो भी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के अंदर जो भी सिलेबस दिया हो वो अगर कवर हो जाएगा, वो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, उसके अगले दिन हम प्रैक्टिस करेंगे क्या, जो ओलंपियाड से रिलेटेड, एनटीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे जिनको हम प्री फाउंडेशन के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, वो हम उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको उसके लिए एक अलग से क्वेश्चन शीट मिलेगी, आपको उसमें से क्वेश्चन करने होंगे। अभी आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, आप उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए। इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। अब बात करेंगे किसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कुछ इस तरीके से समझो, जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप कुछ भी ऑब्जेक्ट आप उठाने की कोशिश कर रहे हो, उसी टाइम आपके साथ कोई और भी है, तो आप क्या करोगे, आप हमेशा बोलोगे सामने वाले से पहले आप, फिर सामने वाला आपसे बोलेगा नहीं पहले आप। अगर पहले आप के बाद भी अगर जो रिजल्ट है वो वही होना है, जो पहले हो रहा था वही रिजल्ट अब होगा, तब जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैं कोई भी ऑपरेशन प्रोसीड करूं, उस केस में अगर आपको ये नजर आए कि आप पहले अगर 2 ऑपरेशन एक साथ अपने को प्रोसीड करवाने हैं, और अगर आप उसमें से एक ऑपरेशन पहले करवाते हो और दूसरा बाद में करवाते हो, या फिर पहले दूसरे वाला करवाते हो और बाद में पहले वाला करवाते हो, तो उस केस में अगर रिजल्ट सिमिलर मिलता है, अगर उस केस में रिजल्ट इक्वल मिल रहा है, तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहाँ पर सेटिस्फाई होगी। जैसे मैं बात करूँ 2 + 3 + 5, मैं 2 तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन प्रोसीड करवा सकता हूँ, इस तरीके से या फिर इस तरीके से, पहले इनके बीच में फिर इसके बीच में, जो इसकी यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा उसके और इसके बीच में, या फिर मैं पहले इनके बीच में ऑपरेशन प्रोसीड करवाऊँ, उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको इसके साथ ऑपरेट करूँ। तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा है आपको, 5 + 5 कितना मिलेगा, 10। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2 + 3 + 5 कितना होगा, 8। अभी भी क्या मिल रहा है आपको, 10। तो यहाँ पर जो एडिशन होगा वो सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर जो एडिशन होगा वो क्या होगा, सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। अगर मान लो यहाँ पर साइन होता माइनस का, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। यहाँ पर भी हम अभी माइनस से रिप्लेस कर देते हैं। वैसे तो आप प्लस के साथ करोगे तब भी आपको अलग रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अभी हम सब्सट्रैक्शन की बात करें तो माइनस माइनस करते हैं हर जगह। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से 2 - 3 कितना होगा, -1 एंड -5 कितना हो गया, -6। अब यहाँ पर देखो 2 - 3 - 5 कितना होता है, -2। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, 2 एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 + 2 = 4। तो यहां से आपको मिल रहा है 4, यहां से आपको मिल रहा है -6। तो ये सब्सट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एडिशन क्या हो रहा था, सेटिस्फाई हो रहा था, लेकिन सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। अब बात करें मल्टीप्लिकेशन की। अब बात करें किसकी,
मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप याद ऑपरेट करो पहले, या फिर आप पहले इसे ऑपरेट करो। यहाँ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिल रहा है 2 इंटू 15, यहाँ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिल रहा है 6 इंटू 5, 15 इंटू 2 30, 6 इंटू 5 30। तो मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन के केस में देखो 2 डिवाइडेड, इसको इस तरीके से लिखो 9 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि 9 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से आपको मिल जाएगा 3/5। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आया 3/5। कब? पहले आप ऑपरेट किसके बीच में कर रहे हो, इसके बीच में। अब इसको इस तरीके से देखो 9 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। अब जब आप इसको करोगे तो 9 डिवाइडेड बाई 3/5, किस तरीके से लिखते हैं इसको, 5 अब ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो 9 इंटू 5/3, तो कितना हो जाएगा 3 टाइम 3, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा 15। तो यहाँ से आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है 15, और यहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा था 3/5। दोनों रिजल्ट डिफरेंट, इसका मतलब रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा। जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। होल नंबर के लिए सिमिलर चीजें होंगे, यस नो यस नो। इनको आप खुद से अलग अलग एग्जाम्पल रख के घर पर करके देखिए, आपकी ये जो प्रॉपर्टी होगी वो इसी तरीके से सभी टाइप के नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होगी, कि ये एडिशन के लिए सेटिस्फाई होगी, सब्सट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई होगी, और डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए इस पर। तो अब हम यहाँ पर एक आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उससे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22। ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उससे हमने एक एग्जांपल लिया। अब इसमें देखिए आप कि इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक जैसा आप नॉर्मली करते आए हो उसी तरीके से फॉलो करते हुए करोगे। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, जो आपने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उनको यूज़ करके भी आप इसको कर सकते हो। तो पहले हम देखते हैं जो नॉर्मल मेथड है उसके थ्रू। तो जो नॉर्मल मेथड है उसमें क्या है, पहले आप जो भी नीचे डिनोमिनेटर में है उनका आप क्या लोगे एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए 7, 11, 21 एंड 22, यहाँ पर आप रखोगे 2, तो यहाँ पर क्या होगा 7, 11, 21 एंड 11, फिर आप रखोगे 3, क्या मिलेगा आपको 7, 11, 7 एंड 11, फिर आप रखोगे 7, आपको मिलेगा 1, 11, 1 एंड 11, फिर आप रखते हो 11 तो आपको क्या मिलेगा 1, 1, 1 एंड 1। यहाँ पर आप देखोगे 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 42, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे 11 से, 2, 4, 2, 4, कितना आया 4, 6, 2, ये रखा आपने नीचे 4, 6, 2। जब आप इसको 7 से डिवाइड करते हो 4, 6, 2 को तो कितना मिलेगा आपको 66। 4, 6, 2 को आप डिवाइड करते हो किससे 7 से, तो 66 मिलेगा आपको।
इस 66 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 3 से, आपको यहाँ से मिलेगा 198। इसके बाद आप करोगे इसको 11 से डिवाइड। जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 42। जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे, 462 को आप 11 से डिवाइड करते हो तो मिलता है आपको 42। 42 को आप करोगे किससे? 6 से मल्टीप्लाई। 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर प्लस और माइनस के साइन की वजह से माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 6 × 2 12, 6 × 4 24 एंड 1 25। फिर आप देखोगे -8 से जब इसको, पहले आप इसको किससे? 21 से जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा वो देखते हैं। पहले 21 से डिवाइड किया 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 22। 22 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 21 × 2, वो आप इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको? 8 से। तो 8 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 2 16, 8 × 2 16 एंड 1 17। ये भी आपका किसके साथ आएगा? नेगेटिव साइन के साथ। अब आप इसको डिवाइड करो 22 से। जब आप इसको 22 से डिवाइड करते हो तो जब आपने इसको 21 से डिवाइड किया तब क्या आया था? 22। तो 22 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 21। देख लो वैसे भी कितना है? 21। 21 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। 5 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 1 5 एंड 5 × 2 10। तो आपके पास कितना आ गया? 105। अब आप इसको क्या करोगे? ऐड करोगे। अब आप क्या करोगे? इसको ऐड करोगे। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पहले आप देखो, इसमें पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करोगे आप, तो 198 एंड 105 कितना हो गया? 3 एंड 0 एंड 2, 3 एंड 3, तो कितना मिल रहा है अपने को? 303। इसमें से आप पहले 252 माइनस करिए, कितना मिलेगा? 1551। अब आप 51 में से माइनस करिए, कितना? 176। तो यहाँ से आपको मिलेगा -125। ऐसे केस में क्या करते हो आप कि जो आपका बड़े वाला नंबर है उसमें से आप छोटे वाले नंबर को माइनस कर दीजिए और उसके साथ माइनस का साइन लगा दो। तो ये क्या मिलेगा? 125। इस तरीके से 176 में से आप 51 को माइनस कर दो तो कितना मिल रहा है अपने को? 5 2 एंड 1 विद माइनस के साइन के साथ। तो यहाँ से आपको कितना आंसर मिला? -125/462। लेकिन अब हम करते हैं इसको प्रॉपर्टीज की हेल्प से, देखते हैं क्या सिमिलर साइन, जो सिमिलर रिजल्ट आता है या नहीं आता। और दूसरी चीज, रिजल्ट तो सिमिलर चलो आएगा, लेकिन इससे इजी होगा या हार्ड होगा, जैसे आप प्रॉपर्टीज को यूज करते हो। तो हम पहले करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें? हम कर लेते हैं कम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में लगाते हैं हम, यानी इन दोनों को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। 3/7 -8/21 -6/11 एंड +5/22। यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? कम्यूटेटिव। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और यूज कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हम पहले इन दोनों को ऑपरेट करते हैं एक साथ और फिर बाद में इन दोनों को ऑपरेट करते हैं। तो हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी साथ साथ ही लगा लेते हैं, एसोसिएटिव। अब पहले इन दोनों को ऑपरेट करिए, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग सकती है यहाँ प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन। अगर यहाँ पर कहीं पे भी एक भी जगह नेगेटिव जो माइनस का या फिर डिवीजन का साइन होता तो ये नहीं होता।
ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो क्या आ गया 21। 7 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9 माइनस 8। यहाँ से जो आएगा वो आएगा 22 के लिए 2 टाइम्स माइनस 12 एंड प्लस 5। तो यहां से देखो, यहां से बचेगा 1/21, यहां से बचेगा अपना कितना माइनस का 7/22। अब यहां पे भी इसका भी जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 462। जैसे यहाँ पर इनको 7 को और एक बार आप 7 को और 11 को हटा दो, उसके बाद भी आपकी जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी। तब आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 462। अब ये कितने टाइम हो, इसको अभी डिवाइड करके देखा था कितने टाइम हुआ था 22 टाइम्स, और ये कितने टाइम हुआ था 21 टाइम, और इसको -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 21 इंटू 7 कितना हो गया 147। अब 147 में से 22 में से -147 करो तो कितना आएगा, वही 125/462। तो याद देखोगे आप कि जब पहले कर रहे थे उसकी तुलना में अब जो कैलकुलेशन है वो उसकी तुलना में बहुत कम है। पहले आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ रहा था, बहुत बड़े बड़े नंबर्स के साथ कैलकुलेट करना पड़ा, ये आया फिर ये आया, और फिर उनको फिर आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पड़ा, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना पड़ रहा होगा, जैसे हमने किया ना, यहाँ पर हमें अलग से कैलकुलेशन करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी जितनी ज़रूरत अब हमें यहाँ पड़ी थी। तो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने का ये एक बेनिफिट है, इसको एक बार नोट कर लो। और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, आप उसको भी करो। तो कर लिया होगा नोट, समझ में आया या नहीं आया ये आप हमें लगातार बताते रहिए, हमसे कांटेक्ट करते रहिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। जिस भी सोर्स के थ्रू आप बता सकते हो, आपको जो व्हाट्सएप पर आपको मैसेज किया जाता है उसके साथ कांटेक्ट नंबर गिवन होते हैं, आप उन नंबर पर कांटेक्ट करिए। लेकिन जब तक आप पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आपसे फिर छूटती जाएंगी, ये बार बार रिवाइज भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हो सकता है पता नहीं लॉकडाउन कब तक चले। तो उस अकॉर्डिंग आप अभी से पूरी तैयारी करते रहिए। आपको सोर्सेज बताए जा रहे हैं कि आप एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करिए, उनको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आपको सीट प्रोवाइड करवा दी जाएगी जब हम फ्री फाउंडेशन के, जैसे ये वाली एक्सरसाइज खत्म होगी जो बुक में गिवन है ऑलरेडी, वो एक्सरसाइज जैसे ही खत्म होगी हम प्री फाउंडेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो आप कंटिन्यू थ्योरी को अच्छे से पढ़ते रहिए, और साथ साथ जो क्वेश्चन यहाँ करवाए जा रहे हैं उनको तो करिए ही, उनके सिमिलर क्वेश्चन जो बुक में है, जैसे एक्सरसाइज 1 में आपको क्वेश्चन मिलेंगे इनसे रिलेटेड, उनको भी आप एक्सरसाइज करिए। आज का जो आपका एक प्रकार से होम असाइनमेंट है वो यही है कि आप इससे सिमिलर जो अभी करवाए हैं क्वेश्चन, उनसे सिमिलर क्वेश्चन आपको बुक में मिलते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप करिए और आप अपना जो होम असाइनमेंट है वो सबमिट करिए। ओके।